उरांव आदिवासियों का दलाल है और आदिवासियों में फूट डाल रहा है। आरएसएस और बड़े कास्टों के हाथों बिक गया है, उससे उसको पैसा मिलता है जिसका घर परिवार चलता है, और वो आदिवासियों का दलाली करता है, ऐसा आरोप है। 12 फरवरी को सुतियांबे मंदरा मुंडा और पूर्वजों के आद में मुढ़र पहाड़ में एकजुट होते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, जिसके लेकर के उन्होंने आरोप लगाया कि दूषित हो गया मुढ़र पहाड़। हम 23 फरवरी को शुद्धिकरण करेंगे, जो यहाँ का लोग आक्रोशित है और ऐसा होने नहीं देंगे। जोहार, अभी फिर हम मुढ़र पहाड़ पहुंचे हैं। 12 फरवरी को एक यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, क्योंकि मंदरा मुंडा का और पूर्वजों का आद में आदिवासी कुटकटी समाज यहाँ आते हैं, मुंडा समाज, और अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जैसे कि हमारे परंपरा चला आता है उस हिसाब से। लेकिन उसके बाद एक मुंडा समाज के ही आदमी के द्वारा कई तरह का आरोप लगाए गए हैं। आज भी कुछ लोग उपस्थित हैं, हम जानेंगे कि क्या आरोप था और आज किस लिए आए, हम एक एक करके पूछेंगे। दादा जोहार। जोहार, आपके चैनल को जोहार। हाँ दादा, आज फिर आप मुढ़र पहाड़ पहुँचे हैं, इतने लोग। दादा देखिए, सबसे पहला कि 12 फरवरी को जो महाराजा मंदरा मुंडा का समय, उनका जो राजपाट था, चलाता था, और उनका यहाँ से उनका पूरा विस्तार हुआ है, और 12 फरवरी को 14वां इस सम्मेलन है। उनके राजपाट की यादगार में उनके हम लोग हर साल मनाते आ रहे हैं और मानते भी आ रहे हैं, और सारे लोग भी मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो गलत जो बोले हैं कि शुद्धिकरण की बात, ये सरासर गलत है। हमारे आदिवासी समाज में, अनुसूचित जनजाति समाज के अंदर में शुद्धिकरण की बातें नहीं होती है। ये कहाँ से बात वो लोग, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि शुद्धिकरण करना है? क्या हमारा यहाँ मतलब गलत हुआ, सलत हुआ पूजा पाठ करने में? सारे लोग को इस पहाड़ में अपना मंगत मानने के लिए अपना करते आ रहे हैं और करते हैं। 12 फरवरी को हम पूरे पाहन द्वारा, जो हमारा रीति रिवाज है, पाहन द्वारा पूजा पाठ नियम धर्म उनके अगुवाई में हम लोग सारे लोग किए हैं, कोई गलत काम नहीं किए। और हमारे लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमें विरोध करते हैं, इसका सरासर हम विरोध करते हैं। ये लोग जो डेट रखा है 23 तारीख को कि हम शुद्धिकरण करेंगे, कतई हम इसको गलत मानते हैं, हम करने नहीं देंगे। इतने के दादा, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो पाहन पूजा किए और जो विरोध कर रहे हैं, पाहन कहाँ का है और विरोध करने वाले कहाँ का है, और उसका हक कैसे बना कि हम शुद्धिकरण करेंगे? देख, सबसे पहला कि यहाँ पर हमारे समाज के अंदर में एक व्यवस्था है, पढ़ा व्यवस्था। पढ़ा व्यवस्था के माध्यम से पाहन पुजार का चुनाव किया जाता है, और पाहन गांव के समाज के लोग चुनते हैं, एक सलाह विचार करते हैं बैठ करके पाहन, और परंपरागत ही पाहन उसको चुनाव, उसका खतियान भी पाहन है और पाहन करते आ रहे हैं। आरबिन पाहन यहाँ का पाहन है, यहाँ कोई दूसरा पाहन है नहीं। अगर कोई कह रहा है कि हम पाहन हैं तो सरासर गलत है। उनको गलत तरीक़ा से पाहन, कोई ऐसे गलत लोग उसको साथ दे करके पाहन खड़ा करके और ये गलत सलत उनको बयान करवा रहे हैं, ये सरासर गलत है। तो एक अभी मुंडा समाज का है, वो मुखिया भी हैं, सोमा उरांव जी, वो शुद्धिकरण का बात कर रहे हैं। कई तरह का जिस हिसाब से बोल रहे हैं, वो बिखराव वाली बात है या एकजुटता वाली बात है, या उनका बात में कितनी सच्चाई है? सोमा उरांव जो बात कर रहे हैं सरासर गलत है। सोमा उरांव को साथ हमको लगता है कि आदिवासी का परंपरा का उसका जानकार नहीं होंगे, या वो अपना इतिहास के बारे में उसको बिल्कुल जानकार नहीं, इस कारण से वो गलत सलत बयान करते हैं। वो अपना सोच समझ के गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। सोमा उरांव का हम बहुत बड़ा विरोध करते हैं। अपना जो हमारा व्यवस्था है, लूढ़ी प्रथा, जो हमारा पूजा पाठ है, नियम धर्म है, किस आधार पर हमारा पाहन का चुनाव हो, तो सब याद है। पाहन हमारे चैत में पूजा होता है, सरुल पूजा, और पूजा के अंदर में हम पाहन का चुनाव करते हैं। हमारा 3 साल बदली होता है, हर साल 3 साल पूरने के बाद पाहन का, नए पाहन का चुनाव होता है। तो कौन पाहन होता है, उसको कौन चुनाव किया जो गलत सलत बयान देता है सोमा उरांव? उसका खुद जानकारी नहीं होगा ये हमारे व्यवस्था के बारे में। परिचय दीजिए दादा। मेरा नाम मतिया सुराहो है और ग्राम चापड़ी का हूँ। हम उनसे बात करेंगे। का नाम लेकर के सोमा लगातार जो है कई तरह का बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आपका चैनल को जोहार। देखिए, सोमा उरांव मुखिया भी है, और ये मुखिया बनने का एक हमारे समाज में, आदिवासी समाज में, आदिवासी नाम से ही जाना जाता है। उसी आरक्षण से वो मुखिया बना है।
और शायद मेरा ख्याल से अपना जो आदिवासी है उसका सही जानकार उसको नहीं है, इसलिए बार बार मेरा नाम लेके विरोध कर रहा है। मुंडार पहाड़ का नाम लेके, कहीं मेरा नाम लेके, न दुर्गावती नाम ले करके। सोमा उरांव और साथ में एक बनावटी नाम है प्रिया मुंडा, उसका असलियत नाम है रेबेका तिगा। तो ये लोग सब रेबेका तिगा ईसाई परिवार में पैदा हुई है और उसी से पढ़ लिख करके किसी विभाग में नौकरी कर रही थी। अपना शादी और किसी से हुआ था, अभी दूसरा शादी विजय तिर्की से किया है। वो भी अपना परिवार को छोड़ चुका है और अपना परिवार को छोड़ दिया है तो उस समाज का नेतृत्व कदापि नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये किसी का इशारा में हमारा समाज को बर्बाद करने के लिए ये बयानबाजी दे रहा है। और बात रहा जो विजय तिर्की, वो मेरा गांव से कुछ ही दूर में है। बार बार ये लोग बोलता है कि ये दुर्गावती ईसाई है, रांची पुरलिया रोड से निकली है। भाई स्पष्ट कर लो, तुम्हारा घर से 10 कदम आगे है मेरा घर। हम ईसाई समुदाय में पैदा हुआ है या मुंडा समुदाय में पैदा हुआ है। अब मेरा जन्म कुंडली निकलवा लो। आप इतना ही मेरे प्रति से आपको जानकार लेना है तो मेरा माँ बाप मर गया, आपके पास इतना तर्क वितर्क करने की शक्ति है तो मेरा गांव जाके मेरा नाम का, दुर्गावती का नाम तर्क निकाल लीजिएगा। आप इस चैनल के माध्यम से आप रेबिका और विजय और सोमा उरांव को हम ये बात बोल रहे हैं। और बात रहा अपने आप को हिंदू समाज का एक नंबर हिंदू बोलता है, ये सोमा उरांव से हमने यह जानना चाह रहे हैं, सोमा उरांव जी आपने कौन सा ये वर्ण में आते हैं? हिंदू समाज में 4 वर्ण है, 4 वर्ण में पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है, चौथा शूद्र है। तुम किस वर्ण में आते हैं अपना वर्ण का भी स्पष्ट कर लो और तुमको जो भी हिंदू बनना है या बन जाओ। हमको जिस तरह का आप ईसाई का बात बार बार बोल रहे हैं, ये सीधा सीधी हम एक पाहन खानदान की बहू है और पाहन खानदान के माध्यम से आज अपना समाज को सजाने का काम कर रहे हैं। कोई ईसाई का इशारा में नहीं, ना हम कोई इशारा, चाहे कोई हमको धन दौलत दे रहे हैं तो इसका भी आप स्पष्ट कर लीजिए किसके बलबूते पर आज हम मुंडार पहाड़ तक आए हैं। ये आपको जानने की ज़रूरत है। मेरा जांच पड़ताल कर लो, मिलेगा, आप मेरे सामने स्पष्ट करके रख दीजिए, हम मान लेंगे। लेकिन आज जो हम आदिवासियों को जो सरना धर्म समाज में पैदा हुए हैं, हमारा समाज में जो गाना गाते हैं, सोमा उरांव जी आपने बार बार हमको जो चैलेंज कर रहे हैं, हमारे मुंडा समुदाय में कोई दर्जन साल 1600 ईस्वी से पहले कोई सादरी नहीं बोलता था, उससे पहले मेरे लोग मुंडा बोलता था। तुम्हारे पास उतना ताकत है, हिम्मत है तो तुम मुंडा का गाना सुन के बता दे। और मुंडा समाज की बात में कहाँ बलि चढ़ाता है, किस पूजा में किस कलर का बलि चढ़ाता है, हमको तुम चैलेंज करने का भी मत करना। कहाँ किस समय कहाँ हड़ियाँ चढ़ाते हैं, कहाँ हम किस बलि चढ़ाते हैं, तो पाई का जवाब मेरे पास है। तुमको सीखना है तो मेरे से सवाल जवाब करो। और कहाँ पर बलि चढ़ाना है, कहाँ पर हमको मुर्गी चढ़ाना है, ये हमसे ज़्यादा तुम नहीं जानते हो। हमसे तुमको सीखने की आवश्यकता है। के माध्यम से अनप शनप बोलना बंद करो। इस तरह का बहानाबाजी करके आदिवासी समाज को बिगाड़ने का काम मत करना। ये समाज लोग जान चुका है ये कौन ईसाई में गया है या कौन और क्या धर्म में गया है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अपना आदिवासी समाज को हम सजाने का काम कर रहे हैं, हमको काम करने दीजिए। जिस तरह का हम जैसा मुंडा समुदाय में जो सरना समाज में पैदा हुए हैं, जो सकिंग कर रही हो तो तुम सकिंग का नाम अक्षर जो जिस तरह का स्पष्ट रूप से मुंडा शब्द में जो सकी सुनुम बोलते हैं, उसको बोलने का अक्ल तुम्हारे पास नहीं है। तो इसका भी तुमको बोलने का रटा शब्द तुम
तुम बोल रही हो। ये सकीम का नाम से मतलब बच्चा का सखी सुनुम का महत्व और अलग है। मुंडा समुदाय में ये एक रस्म है, जिस बच्चा पैदा होता है उस बच्चा का जो सखी सुनुम के लिए हमारे जो रीति रिवाज में अपना मामा हो चाहे अपना घर परिवार के सभी रिलेशन को बुला के उस जगह पर हमारा सखी सुनुम का जो 3 बूंद जमीन में गिराते हैं, उसके बाद उसका नाम चुनते हैं। चुनने के बाद चावल डुबाते हैं और दुबिला घास के साथ, तब जाके हमारा नामकरण होता है। तुम्हारा जैसा पत्र पांजी में हमारा नाम का चुनाव नहीं होता है, इसलिए तुम उसको याद कर लेना। दीदी एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, कहीं आप खुट्टी से यहाँ आके सम्मिलित हुए, कहीं सोमा को आप लोग निमंत्रण नहीं दिए, ऐसा तो नहीं ना है? ऐसा तो उसका मन में नहीं चल रहा है कि अभी से बहिष्कार कर रहा है हमको? देखिए सोमा जी, ये सुतियम्बागढ़ा धरोहर है। ये सभी समुदाय इस दुनिया में बसने से पहले यहीं से सारा पत्र पंजी, जिस तरह का हमारा मुर्गी को 7 दिन जलता हुआ आग में रखा, यहाँ हम रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये कुंपट में उसका शक्ति परीक्षा हुआ था। उस शक्ति परीक्षा में जो पास हुआ तब जाके यहाँ आदिवासी यहाँ रहने लायक बना। तो इसीलिए ये मेरा केवल कर्तव्य नहीं बनता है, ये सभी आदिवासी मूलवासी की कर्तव्य बनता है। घर घर हम किसी को न्योता देने की ज़रूरत नहीं है। सब अपना कर्तव्य, अपना आदिवासी को, अपना धरोहर को, अपना संस्कृति को, अपना भाषा को बचाना चाहता है, तो सबका कर्तव्य बनता है यहाँ आने का। परिचय दीजिए। मेरा नाम है दुर्गावती ओड़िया। हम और लोग से भी बात करेंगे। दादा आप यहाँ लोकल हैं, 12 फरवरी को बहुत अच्छा धूमधाम से किए थे, अब गलती का की है जो 23 तारीख को शुद्धिकरण होगा, आप ही का मुंडा समाज का करेंगे, वो भी मुखिया हैं। सबसे पहले आपका चैनल को जोहार करते हैं। जो 12 फरवरी का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें किसी भी प्रकार का कोई गिला शिकवा बात नहीं हुआ था। जो हमारे इस मौजा सुतियम्बे गढ़ के मौजा जो अरविंद पहान जी जो हैं, वो अरविंद पहान के द्वारा पूजा पाठ किया गया था। और ये पूजा पाठ विगत 14 वर्षों से 12 फरवरी को खुटकट्टी मुंडाओं के द्वारा और यहाँ का जो भी आदिवासी जनजाति है सभी लोग पहुँचे थे यहाँ पर। और अरविंद पहान के नेतृत्व में जो पूजा पाठ किया गया वो सुदूर हुआ, लेकिन जो लोग इस व्यवस्था में कुछ अपना रोटी सेकना चाहता है, कुछ लोग ऐसे है कि ये लोग सुदूर होते जा रहे हैं, ये लोग अपना चीज़ को जागरूक कर रहे हैं, अपना जो सच्चाई है इससे समाज का विकास करना चाह रहे हैं। और ये लोग दूसरे लोग चाह रहा है कि ये समाज एकजुटता ना हो, विकसित ना हो, ये लोग पढ़े लिखे ना, ये लोग जिस तरह पहले मानवादी व्यवस्था में था कि ये आदिवासी लोग ना पढ़े लिखे और ये लोग आगे ना बढ़े, अपना समाज को विकास ना करे, वैसे लोग हैं जो विरोध कर रहा है, जो विरोध कर रहा है, उस शुद्धिकरण करने का बात कर रहा है। और हम बता देना चाहते हैं कि हमारा आदिवासी व्यवस्था में हमारा जो परंपरा है, जिस गांव में जिस मौजा का जो पहान होते हैं वो पहान उस गांव के लिए सबसे महान पुजारी होते हैं। और वैसे पहान को पुजारी नहीं कहना, ये इतना कितनों अगर हम उसको गलत कहेंगे, कितनों हम उसको दोस्त कहेंगे तो वो दोस्त भी बहुत कम है। उतना बड़ा ये लोग दोष लगा रहा है। अगर अपना समाज का बारे में नहीं जानते हैं, अपना व्यवस्था का बारे में नहीं जानते हैं, तो इस तरह अब बयानबाजी करना, अनाप शनाप करना ये अच्छी बात नहीं है। हम जिस समाज में जन्म लेते हैं, जिस समाज में हमारा पुरखा लोग बताते हैं और आने वाला पीढ़ी को हम बताएंगे, अगर इस तरह का वैसे लोग अगर बताते हैं तो आने वाला जनरेशन को ये लोग क्या बताएंगे। इसे निश्चित रूप से है कि समाज को भटकाव करेंगे और भटकाव करने के बाद जो आज जो चमक धमक जो दिखाता है वो सोचता है कि अगर हम दूसरे का बयानबाजी नहीं करेंगे तो हमको दलाली पैसा नहीं मिलेगा। ये लोग साफ हम कहना चाहते हैं उन लोग को कि खासकर हम सोमा मुखिया को कहना चाहते हैं कि सोमा मुखिया जो जिस तरह का बयानबाजी कर रहा है वो बयानबाजी बंद करे, अन्यथा समाज एक दिन
उनको भी हुक्का पानी से बंद करेंगे। और वो बोलता है कि हम मुखिया बने हैं तो बोरिया पंचायत के जो अंतर्गत जो आते हैं बोरिया पंचायत में संख्या ज़्यादा है जनरल लोगों का, इसलिए वो अपने बातों को भुला के दूसरे लोगों का बातों को सुनता है, क्योंकि उसको मुखिया बन के दलाली करता है। और आज जहाँ भी वो जाते हैं उसको बुलाता है तो बोलता है कि हम मुखिया है बोल के अभी जो बात जो बोल रहा है यहाँ पर बात बोल रहा है उससे कि अपना क्रेडिट बनाना चाहता है कि हम मुखिया हैं, कहीं जाएंगे तो हम फैसला करेंगे, हम इस तरह का जो अभी जो बयान दे रहा है उस बात को बताता है। जाके अपने कहीं पर भी मीटिंग जाते हैं तो सबसे पहले वही बात को बोलता है कि हम देखिए यहाँ का जो रूढ़ी व्यवस्था है हम उस पर ऐसा बोले, लेकिन उसको अपने को खुद पता नहीं है कि हमारा व्यवस्था हमारा बाप दादा क्या था और हमारा व्यवस्था में हम परंपरा किस तरह से आते हैं और हमें क्या बोलना चाहिए। आज वैसे लोगों से समाज को भी जागरूक बचने की ज़रूरत है। अगर वैसे लोगों के साथ में अगर हम समाज को अगर जाते हैं तो समाज एक दिन हमारा गलत दिशा में भटक जाएगा। समाज का आने वाला दिन में नामो निशाना ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम सोमा जी से मैं कहना चाहूँगा कि वैसा नेतृत्व ना करें, समाज को ना भटकाएं। आप हमारा समाज आप सभ्य समाज में है, हमारा समाज आज तक किसी को ठगा नहीं है। अगर आपको व्यक्तिगत ठगना है सोमा जी तो आप ठगिए, लेकिन समाज को आड़ बना के समाज को अगुआ हम हैं कह के इस तरह का बंदरबाट करने का काम मत कीजिए। क्योंकि आदिवासी समाज में लोग एक अच्छे तरीक़ा का जीवन जीना चाहता है और एक सभ्य समाज के रूप में जीना चाहता है। एक सभ्य समाज से अपने आप में गर्व करता है आज कोई भी आदिवासी समाज जनजातीय लोग कि हम अपना समाज में हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को ठगते नहीं हैं। और ये इतिहास भी बताता है और वैज्ञानिक लोग भी बता रहा है कि अगर कोई समाज में अगर सही आदमी है तो आदिवासी समाज के लोग हैं। लेकिन आज वो चीज़ को ये लोग ध्रुवीकरण करने में लगल हैं, दूसरे का बातों पर जाने के लिए जा रहा है ये लोग और अपना समाज को दूसरे तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन अब समाज जागरूक हो गया है हर जगह। और मैं महाराजा मदरा मुंडा सुशासन व्यवस्था का प्रधानमंत्री के नाते मैं सोमा उरांव जी के कहना चाहूँगा कि यदि आप अगर भटकाव के तरफ हैं तो आप कृपया भटकाव के तरफ ना जाएं। आपका समाज में अपना जो व्यवस्था बनाया हुआ है आपका समान इज्जत प्रतिष्ठा समाज करेगा। और अगर यदि आप अगर बयानबाजी इस तरह का करते रहेंगे तो एक दिन आपको समाज आपका हुक्का पानी भी बंद करेंगे, आपको सामाजिक बहिष्कार भी करेगा। और आने वाला दिन में आप जो बोरिया में बोलते हैं ना कि हम मुखिया बन के, आने वाला दिन में भी आप बोरिया में मुखिया नहीं बन पाइएगा। 5 साल भर आप जितना बोलना है बोल रहे हैं, लेकिन आपका समय अगर आप इस तरह का बयानबाजी करते हैं तो अगले बार आपको वहाँ का लोग नहीं चाहेंगे। हम सोमा जी से मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरा भाई है, आप समाज का मेरा आदमी है, आप समय रहते वापस आ जाइए, अन्यथा समाज आपको एक दिन कहीं पर भी कोई मुखिया है लेकिन आपको कहीं नहीं बुलाएगा। मेरा नाम हुआ साधन उरांव, महाराजा मदरा मुंडा, सुती अम्बे, इन मेलागढ़, पिठोरिया, कांकेर, रांची, झारखंड। सोमा जी, आप उच्च जाति के साथ संपर्क रख करके और अपने जाति को बहकाइए नहीं, उसको जोड़िए तोड़िए नहीं। आप अगर राजनीतिक करना है तो राजनीतिक करने के लिए जाति धर्म को नहीं बिखराइए, ये कहना है इनका। क्योंकि आप जिस जगह से आते हैं और जिस जगह आपका घर है वहाँ आदिवासियों की संख्या कम है और आप दूसरे समुदाय के साथ रह के और दूसरे तरह का बात करके और अपना आदिवासी समाज को भटका रहे हैं। और दलाली करना बंद कीजिए। जहाँ पे आपका विरासत का जो पूर्वजों का ज़मीन है उस पर नज़र रखिए, उस पर आप उसको संवारिए सुधारिए, ना कि उसको बिखराने का काम कीजिए। जैसा यहाँ के लोगों का कहना है आप उस अनुसार, आप ही का समाज का लोग है और आप ही का समाज के लोग आपको बोल रहे हैं। हम और लोग से भी बात करेंगे। एक युवा है, आखिर ये शुद्धिकरण जो आप लोग 12 फरवरी को जो ये करते हैं और आप ही का समाज का ऐसा बयान आ रहा है, क्या कहेंगे? जोहार। देखिए 12 फरवरी में जो 14वां खुटकटी मुंडा सम्मेलन समारोह का समाप्ति हुआ, उसमें समाज के लोग इसलिए बुरा सोचते हैं कि
समाज अगर आगे बढ़ रही है तो समाज के लोग सोचते हैं कि समाज को नीचे गिराना, ये कुछ दुश्मनों के मार्गदर्शन पे ये लोग सवाल उठाते हैं, अपने मन से नहीं उठाते हैं, इसलिए को खुद जानकार नहीं है। अगर जानकार होते तो समाज में अच्छी तरह से काम करने का वो निर्णय लेते, लेकिन समाज को गिराने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, इनको जो दिक्कू लोग बोलते हैं, दिक्कू का मतलब नहीं समझते हैं। वो दिक्कू का मतलब देखिए, जब परिभाषा और अपना भाषा और अपना समाज को अगर जानते तो दिक्कू का अर्थ समझ जाते, लेकिन दिक्कू का अर्थ नहीं समझते हैं। इसीलिए दिक्कू का बात में आके अपना ही समाज को अपने मुंह से गंदा गाली और क्या जो शुद्धिकरण, इस शुद्धिकरण का नाम अपना मुंह से दे रहे हैं। शुद्धिकरण हमारा आदिवासी समाज में नहीं होता है। ये हमारा परंपरा जो पूर्वज ने दे के गया है, वही चीज़ आज मुंडर पहाड़ के सामने हम लोग करते आ रहे हैं। ये दिक्कू लोग के वास्ते, दिक्कू का चंगुल में फंस के सोमा उरांव और प्रदीप पाहन ये लोग पागल हो गया है कि इसे मदरा मुंडा का स्थल को कैसे बेच दे और यहाँ के जो आदिवासी है उसको ख़त्म कर दे और यहाँ दिक्कू राज चला दे, दिक्कू शासन चला दे, ताकि हमारा परिवार दलालों के पैसे से हमारा घर परिवार चल जाए। इस तरह का ही लोग हमारे आदिवासी के ऊपर थोप रहे हैं और इसका कोई ये नहीं है। लेकिन हम लोग ये दोनों को इस न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप दोनों समझ जाइए, समाज को आप बुरा करना बंद कर दीजिए। आप वही समाज से जीविका करते हैं, वही समाज में आपको रहना है। आदिवासी ही आपको हर जगह साथ देंगे, आपको दिक्कू साथ नहीं देंगे। इसीलिए आदिवासी समाज को बुरा करना या तो गलत कूटनीति करना, कुटनी करना बंद कर दीजिए। अब समाज के साथ आइए, जुड़िए, समाज के साथ उठिए, बैठिए, ताकि आने वाला भविष्य में हमारा समाज को कोई बदनाम या तो आंख उठा के भी गलत तरीके से समाज को बदनाम ना करे। आप आइए, आदिवासी समाज, आप आदिवासी हैं, आप समाज में रहिए, समाज का नेतृत्व करिए। आपका धन्यवाद भी हम लोग करेंगे, स्वागत भी करेंगे। इसीलिए आपसे यही अनुरोध करता हूं कि समाज का कूटनीति और बुराई करना छोड़ दीजिए, अन्यथा फिर आपको समाज बरी कर देंगे तो आपको समाज में रहने लायक नहीं होंगे। एक मुखिया है, वो आप ही का समाज से है और आप ही को समाज को ऐसा कर रहे थे। समझिए कि बुद्धिजीवी हैं, और बुद्धिजीवी होकर ऐसा करना कहाँ से लगता है आगे वाला लोग जो पीढ़ी है उसके दिमाग में क्या जाएगा। देखिए, सोमा उरांव मुखिया है, हम उसको पूछना चाहते हैं कि क्या आपको व्यक्तिगत से आरक्षण मिला है या तो आदिवासी समाज के नाम से आपको मुखिया लड़ने का आरक्षण मिला है। अगर सोमा उरांव को गलतफहमी है, उसको लग रहा है कि हम पैसा के बदौलत चुनाव लड़े हैं, या तो फिर हमको दिक्कू लोग जीता के भेजे। जी नहीं, अगर दिक्कू लोग का संख्या ज़्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं समाज के नाम से आरक्षण मिला है। वही समाज के नाम से आप चुनकर मुखिया प्रखंड में आप बने हैं, पंचायत के मुखिया बने हैं। नहीं तो हम कहते हैं समाज में अगर जो संविधान में समाज के नाम से जो आरक्षण मिला है और वो आरक्षण अगर समाज के नाम से समाप्त किया जाए तो आपको दिक्कू लोग कभी वोट देकर आपको मुखिया नहीं बनाएंगे। परिचय दीजिए। सुखलाल मुंडा। और भी साथी हैं, हम जानना चाहेंगे। आप अध्यक्ष थे इस बार का 12 फरवरी का जो यहाँ प्रोग्राम हुआ, और आप लगता है सोमा को नहीं बुराया, ऐसा किए गलती? देखिए, ये सभी का धरोहर है और यहाँ पर 14 साल इस बार हुआ प्रोग्राम, और 14 साल में अभी तक बहुत सारे ऐसे लोगों को नहीं बुलाया गया। और स्पेशली अगर किसी को एक आदमी को खोजा जाए तो वो मुखिया है, थोड़ा तो उनको जो है सम्मान के रूप में करते, कहीं वही गुस्सा तो नहीं निकाल रहे हैं जो आप लोग के समाज में फूट डालने का काम होगा। से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे, हम पूरा कांके प्रखंड में 32 पंचायत है, तो उस हिसाब से हमको 32 मुखिया को हमको निमंत्रण देना चाहिए था। अगर गलती हो गया हम लोग 32 पंचायत के नहीं देने सके तो मतलब और भी खुट्टी से, लातेहार से लोग आ रहे हैं, हजारीबाग से लोग आ रहे हैं, तो हमने तो उन लोगों को न्योता नहीं दिया घर घर जाके। अपना धरोहर का चीज़ें उनको आना चाहिए, और जो खुल के जो बातें हैं उसको खुल के यहाँ पर बोलनी चाहिए। जहाँ तक है शुद्धिकरण की बात, तो हम लोगों ने यहाँ पर सम्मेलन किया है,
और जो स्वेच्छा से हैं पूजा पाठ किए हैं और यहाँ पूजा भी हुआ है। तो यहाँ के जो मुख्य पहान जो हैं अरविंद पहान, उनकी अगुवाई में पूजा हुआ है। तो यहाँ पर शुद्धिकरण की बात कहाँ होती है। और जो बोल रहे हैं प्रदीप पहान जी की अगुवाई में यहाँ पर 21 पहानों के द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम जब से यहाँ पर आ रहे हैं 14 साल से, तो हम अरविंद पहान यहाँ के लोगों से भी जाना कि अरविंद पहान जी यहाँ के मुख्य पुजारी हैं और उनकी अगुवाई में ही पूजा पाठ होती है। और प्रदीप पहान जी रहे, आज तक हमने कभी नहीं सुना है, इस 37-38 सालों में मेरा उम्र हो गया है, कि आज तक ग्राम सभा से पहान का चयन होता है। हमने आज तक कभी नहीं सुना। एक सिस्टम है पैरंगा सिस्टम पहान चेंज करने का, जिसको अखड़ा में लोग रखते हैं और डंटा सुरट की जिसका घर में घुसता है सूप बांध के, उसी को पहान मनोनीत किया जाता है। और एक पहान है जो खानदानी पहान चलता है, जिस गांव में मुंडा पहान होता है उसमें खानदानी चलता है। तो वहाँ पर गांव के लोग जिस दिन सरूल होता है और फुलखोसी होता है, जिस दिन सूप बैठता है उसी दिन उसको सौंपा जाता है उसको पहान के लिए। तो वैसा तो हमने देखा नहीं, ग्राम सभा से पहान उसको बना दिया। तो ये रूढ़िवादी परंपरा हमारा संस्कृति सभ्यता का हनन करके उसको पहान बनाया गया है। इसलिए उसको समाज या और भी बाहर के लोग हैं उसको पहान नहीं मानते हैं। परिचय दीजिए। शैलेंद्र मुंडा, हुरहुरी, रातू। तो मुखिया जी आप सुने ना, ये धर्म का स्थल है, जरूरी नहीं कि आपको बुलाएंगे तभी सम्मान देंगे, तभी आपको अपने से आना चाहिए था। और जो आप बात कर रहे हैं वो सारा खंडन हो रहा है। और ऐसे नहीं कीजिए, समाज को बिखराव करने का काम नहीं कीजिए, सुंदरीकरण का बात कीजिए, विकास की काम बात कीजिए। आपको उसी लिए प्रतिनिधि बनाया गया, मुखिया बनाया गया। भविष्य में हो सकता है कि अगर बढ़िया काम करेंगे तो और बढ़िया आपको इनाम मिलेगा और ऊंची जगह पे जाइएगा। हम और लोग भी इससे बात भी करना चाहेंगे। एक युवा हैं, क्या कहेंगे, इस तरह का बयान आ रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि सोमा उरांव जी, आप हमेशा इसी तरह से आप बात रखते हैं कि आदिवासियों का हमेशा आप हिंदू बनाने का टारगेट रखते हैं। अब हमेशा आपका बयान देखे हैं, इससे पहले डिलिस्टिंग भी मामला आया, बहुत सारा आया, और बहुत सारा ऐसा मुद्दा जो है आप हमेशा आदिवासियों को हिंदू बनाने का ही टारगेट रखते हैं। आप एक खुद आदिवासी परिवार, खुद एक आदिवासी हो और आदिवासियों का हिंदू बनाने का टारगेट क्यों रखते हैं। और अभी फ़िलहाल रहा 12 फरवरी जो हमारे खुदकटी मुंडा समाज का मिलन समारोह जो बीता संपन्न हुआ, अब उसको लेकर भी आप बहुत सारा ऐसे विरोध जता रहे हैं कि अशुद्धि हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह शुद्धि नहीं, ये जो हमारे रूढ़िवादी की वजह से जो परंपरा जो है उसके माध्यम से हम लोग अपना पूजा और प्रार्थना जो अर्चना जो हुआ वो हम लोग किए। और जिस तरह से आप हमेशा विरोध करते हैं आदिवासियों को, तो आप खुद ही जान लीजिए, वो खुद एक आदिवासी के माध्यम से ये बने हैं मुखिया, और आप खुद एक आदिवासी परिवार फैमिली से आते हैं। तो आपको खुद ही सोचनी चाहिए कि आदिवासियों को हमेशा टारगेट क्यों करते हो। ये हम एक अभी मेरा भी 23 से 24 साल का उम्र है, हम एक युवा लड़का हैं, और आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, आप एक बुद्धिजीवी और माननीय व्यक्ति हैं और मुखिया भी हैं साथ में, तो आप हमें जवाब दीजिए कि आप खुद एक आदिवासी होकर के आदिवासियों को टारगेट क्यों करते हो। अगर आप आदिवासियों को टारगेट इतना ही ज़्यादा करते हो तो खुद पहले अपना इतिहास जान लो, पढ़ लो, उसके बाद फिर आदिवासियों को इस तरह से बात करो। अगर अपना इतिहास पता नहीं है तो आदिवासियों को इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए। और जब आप विरोध कर रहे हैं ये कि शुद्धिकरण करना है 23 फरवरी को, तो जो ये आपका जो बयान है 23 फरवरी को शुद्धिकरण करना है, वो हम सफल नहीं होने देंगे, सफल नहीं होने देंगे। आपका हम पूरा तरह से आपका हम पूरा विरोध करते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम है अजीत वाहन। तो अपने अपने सब मंतव्य दे रहे हैं और लोग से भी जानेंगे। सोमा जी, आप बहुत अच्छा काम किए कि बहुत क्या करने जा रहे हैं अच्छा, उसके बारे में आप उस दिन भी थे 12 तारीख को, फिर 23 तारीख को मामला आ रहा है शुद्धिकरण। क्या गलत हो गया भाई, पूजा पाठ की जगह है, जिसको इच्छा है वो पूजा करे। जी, सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ। ये जो बात उठ रही है शुद्धिकरण का, जो सोमा उरांव जी उठा रहे हैं, ये मेरे समुदाय में सबसे पहले कि शुद्धि अशुभ अशुभ का ये प्रावधान नहीं है, ये बात गलत उठा है। और सोमा उरांव जी से मैं आग्रह करता हूँ
कि ये मेरे ये सुतियम्बे मुड़र पहाड़ के बगल में जो इंजोरिया अंधोरिया का जो तालाब है उसमें तालाब में भी नज़र रखे। ये सुतियम्बे मेला जो गढ़ है वहाँ पे जो ज़मीन का अतिक्रमण जो हो रहा है उसमें इन लोगों का नज़र शायद दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब इन लोग बुजुर्ग है, बुद्धिजीविक है, इन लोग समझे और जाने उस ज़मीन का ब्यौरा क्या है, कैसे आखिर वो ज़मीन का क्षतिग्रस्त हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उन पे ज़्यादा फोकस करें। ये मेरे समुदाय का जो हम लोग अभी आ रहे हैं समाज के अगुए में, अब हम लोग को ये दिशा निर्देश से जगह जगह में सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह जो बात बोला जा रहा है, इसे समाज का आदमी को थोड़ा सा जागने में या जागरूक होने में असंतुष्टि होता है। ये सब बयानबाजी ना करे। और जो अब मेरा इतिहास जो है, मेरा परंपरा जो रूढ़ी प्रथा है, और रूढ़ी प्रथा में ही फोकस करे तो मेरे समुदाय के लोग मान्य रहेंगे और अपने जगह में रहेंगे। जिस समुदाय का इतिहास अगर खो जाता है उस समुदाय का कहीं पे जगह नहीं मिलता है। तो मेरे समुदाय का इतिहास ख़त्म ना करें, और अगर ख़त्म करना ही है तो आप दूसरे जगह में जाकर एडजस्ट हो जाइए और मेरे समुदाय का बुरा ना करें। इतना ही करके मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूँ। एक छोटा सा सवाल है, ऐसा जो बुद्धिजीवी है ऐसा करने वाले के ऊपर क्या आपका समाज एक्शन लेगा? उसके ऊपर विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगा, क्या आप लोग सोचे हैं? देखिए, मेरे समुदाय में आज से नहीं, आदिकाल से जो मेरे समाज का जो संघर्ष किए, जो लड़ाई लिए, उन पे मेरे ही आदमी समुदाय के लोग उसमें कहीं ना कहीं चापलूसी का ये कदम उठाएं, आवाज़ उठाएं। और अभी भी देख रहे हैं हम कि जो समाज का अगुवाई करता है उन पे अपने ही समाज के लोग टारगेट लेते हैं, क्योंकि वो उससे इतना ही टारगेट ले लेते हैं कि उसका मनोबल जो है, जज्बा जो है समाज में आगे बढ़ाने के लिए वो थोड़ा सा लो हो जाए। ये सब मेरे ही समुदाय के लोग करते हैं और इन लोग दूसरे का चुंगल से करते हैं। और यही बहकावा बात जो आता है, जो कि मेरे समुदाय में फैलता, उतना सोचने समझने का सबका क्षमता नहीं है जो कि सही गलत का समीक्षा कर पाए। तो इस टाइप का बात होता है। परिचय दीजिए। मेरा नाम रामचरण पाहन। तो जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं, शुद्धिकरण का बात कर रहे हैं, हम यही बोलेंगे, जो लोग इन लोग का बोलना है कि भाई आप चापलूसी कीजिए विकास में, आदिवासियों को आगे बढ़ाने में, ना कि धार्मिक स्थल को के नाम पे जो है आप चापलूसी कीजिए, और ऐसा ना कीजिए कि आपका समाज बिखराव हो जाएगा। क्या कहेंगे? ऐसे समाज के लोग हैं। एक हमारे चैनल के जोहार आने मुंडा बुरु रे जैसे शुद्धिकरण को मेन जदा जेगी यूट्यूब रे काजी जदा को इनको आको ओड़ा दुआर के सीधा शुद्धिकरण लेके कुची ने दुर्गावती के हरने मुंडा बुरु के चिनारा को शुद्धिकरण जदा जब आया ओड़ा दुआर इमना गंदा ले लोतना होड़मो गंदा सोबरा गंदा फिर भी ने मुंडा बुरु के शुद्धिकरण लदा को इना तो गलत बात तना। और जैसे आले ना कुड़ी हन को चा कोड़ा हन को जेगे मेना ले सही रास्ता इदी जाले इन्हीं के सोबर तारे बदनाम जाइए को और इन्हीं के लाथार को उयू जाइए आपे दो नासे ते जितना का पे उदब कदा हर ना सही रास्ता यो का पे दिखा लिया जितना का पे दिखा लिया। तो इस शुद्धिकरण के नाम से एगो समाज को बिखराव का बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल आप विरोध कर रहे हैं। जी हाँ। अपना भाषा में बोलिए सोमा को कि ऐसा शब्द का यूज ना करें जो हम जैसे महिलाओं को आगे दूसरे के समाज भी मतलब कि बदनाम करने के बात करें। सोमा ते आइन रिक्वेस्ट तनाइंची सरतेगी ने जितना भी 32 जनजाति रिकॉर्ड में ना को इनको सोबर को के भड़का जा को हर एटा जाति तासेन क्या ते एटा को लो जमा क्या ते सोबर के भड़का जा को आरजी ग्वारी रो भड़का जा को है चाहे ओते पीढ़ी को तारे को तने तो कैसे ना बस ने मुंडा बुरु के लेल तना और दुर्गावती रे चैलेंज लदा हार सीधे तो आया जगह रीति लेकर एन तायम ते आया भाषा आया सोबरा रीति रिवाज इतु लेकर सोबरा एक से जेड इतु लेकर बचपन ते लेकर चीना चीना हो बावा चाहे ने पूरा चीना हाथू रे सीमानियरा सीधा इतु लेकर और एन तायम ते एन को तारे बोंगा हो बावा एना को इतु लेकर। परिचय दीजिए। चलिए जयंती दान सोमा जी आप मुंडा बुरु जना दुरंगम कुलिया तिसिंग दो हम उद्भम तो नहीं नेतार दुरंग आयुम कम
मुंडा को अदुरंग आएला रे कुंपाट मुंडा को एला रे दुबाने बे एला रे कुंपाट राजा को एला रे जरुआने बे एला रे दुबाने बे ने पापाड़ा गांडूरे एला रे जरुआने पे ने जिंतु पाटी रे एला रे दुबाने पे ने पापाड़ा गांडूरे एला रे जरुआने बेने जिंतु पाटी रे ने पापाड़ा गांडू रे दुबे बे ए मुंडा राज दिसुम संभाड़ावे पे ने जिंतु पाटी रे जरुआने पे ने पुमने मुंडा गमाए दो सांबाड़ा रुड़ाए पे। तो ये मुंडाओं का गढ़ है, आदिवासियों का गढ़ है, मूलवासियों का गढ़ है। सबसे पहला तो हम लोग मुंडा से ही इस देश में बात करते थे, इसलिए सुमम उराव जी हम बार बार अन्या तम काजी जताई के ना ची मुंडा ते मिया दुरंग लेकाय आम दो एटा को काजे आयुम कहते सादरी तम दुरंग जताई के ना आइन द मुंडा परिवारन कुड़ी होनतानी इनालाई आइन मुंडा राजा और मन की व्यवस्था ओकोले का मेना एनार व्यवस्था रागे ने दुरंग केदा और आम आन्या लुतुम ते ज़्यादा चिड़ आम प्रयास तना उससे ज़्यादा आम प्रयास में ने मुंडा बुरु अगल बगल चिमनुंगे ओते को रेया कना एन ओते को नाम रा ज़्यादा ध्यान उमे में मुखिया नाताते आम के ने आनिंग कजियम तना। तो सभी आदिवासियों ने सोमा जी को संदेश दिया कि आप अपने विरासत पे ध्यान दीजिए, दलाली पे नहीं, और दूसरे के बहकावे में अभी से आप राजनीति करना बंद कीजिए और समाज के साथ जुड़िए। समाज में आपका स्वागत है, लेकिन कहीं ना कहीं अलग बात करेंगे तो समाज आपको बहिष्कार करेंगे और इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। किस रूप में ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से यहाँ का लोगों ने बोला और जिस हिसाब से आप करने जा रहे हैं शुद्धिकरण का, धूप पानी हवा गाछ वृक्ष पत्थर जो हम लोग पुजारी हैं वो कभी दूषित नहीं होता है। मन जो है आपका साफ है तो सब साफ है, लेकिन अगर आपका मन में कुछ वैसा भावना चल रहा है तो उसको आप निकाल दीजिए। आपके समाज के लोग बोल रहे हैं। इस तरह का खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। जोहार।